नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। वो बड़ी जानकारी जिसका सीधा सरोकार आपसे है। तो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन का आखिरी दिन आज है। बच्चों के एडमिशन के लिए अभिभावक लगातार परेशान हैं। क्या सभी बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो अभिभावक लगातार परेशान है क्योंकि उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है और प्रदेश के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में निजी स्कूल मनमानी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और जो अभिभावक हैं वो सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार कुछ एक्शन लेगी या फिर सरकार कोई ऐसा बड़ा फैसला लेगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभिभावकों को राहत मिल सके। लेकिन इतना जरूर है, ये एक सच्चाई है कि निजी स्कूल कहीं ना कहीं मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारा डेटा भी हम आपको बताएंगे और तस्वीर क्या बन रही है ये भी हम आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार ये खबर सामने आ रही है और सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है, क्या सभी बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, क्या आगे तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां पर निजी स्कूल तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। नियम 134 से कहता है कि गरीब बच्चों को एडमिशन मिलेगा, लेकिन यहां पर निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। निजी स्कूल का तर्क क्या है और तर्कों में कितनी हकीकत है, यह भी समझना बहुत यहां पर जरूरी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ अहम जानकारियों से अपडेट करते हैं। तो 3 बार एडमिशन की तारीख बढ़ाई जा चुकी है और पहले 31 दिसंबर थी। ईडब्ल्यूएस के तहत एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई। 31 जनवरी से 7 जनवरी की तारीख की गई, फिर 7 जनवरी से 15 जनवरी तक ये तारीख बढ़ाई गई। यानी कि जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही थी वैसे वैसे तारीख को बढ़ाया गया। और आज एक बार फिर से ये स्थिति इसी मुहाने पर खड़ी है। सवाल भी अपने साथ लेकर खड़ी है, क्या एक बार फिर से तारीख को बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको डेटा के जरिए, आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर। करनाल की ही बात करते हैं तो 283 स्कूलों में एडमिशन होना है। और कितने बच्चों का होना है? पहले ड्रॉ के तहत 2765 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाना था और अभी तक की बात करें तो 736 बच्चों के ही एडमिशन हो पाए हैं, जबकि 76 विद्यार्थियों के आवेदन सीटों की कमी के कारण रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन करनाल में तो अभी 1953 विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जा सकता है। लेकिन डेटा क्या है, हकीकत क्या है, यह आंकड़ों के जरिए हम आपको लगातार समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल हैं वो अपने तर्क देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 283 स्कूलों में पहले ड्रॉ के तहत 2765 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाना था। तो कहीं ना कहीं तर्क दिए जा रहे हैं, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन नियम 134 से कहता है कि गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, एडमिशन ले सकते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हस्तक्षेप करती है और जो जिले के शिक्षा मौलिक अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सुनिश्चित करवाया जा सके। फिलहाल ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं, चूंकि हमारे संवाददाता इस मसले को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, उठा रहे हैं। फिलहाल आपको बताएं कि करनाल से मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं जो लगातार इस खबर को प्रमुखता से कवर कर रहे हैं। लक्ष्य वर्मा, डेटा तो ये साफ साफ बता रहा है कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, निजी स्कूल मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यहां पर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल यश, जिस तरीके से नियम 134A के तहत जरूरतमंद, मैं बोलूंगा, मैं गरीब शब्द का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं कहूंगा वो जरूरतमंद जो युवक युवतियां हैं जिन्हें शिक्षा की जरूरत थी, उन्हें अब जो तार तार जो है किया जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर जो डाटा निकल के आ रहा है सामने, वो साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि 250 के प्लस जो स्कूल थे जिनको शिक्षा विभाग करनाल ने जो नोटिस जारी कर दिए, क्योंकि नियमों की ताक पर उन्होंने उनकी जो निर्णय रखे थे उनको लेकर, जो अब देख सकते हैं जो शिक्षा विभाग है वो
अब अलर्ट मोड पर जरूर आ चुका है। अब तो जो 250 के करीब जो स्कूल है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। पहले ड्रा के अंदर जो स्कूल थे 283 के करीब जो स्कूल थे जिन्होंने स्कूल के अंदर जो बच्चों को आवेदन करवाना था 2765 जो एडमिशन उनको देने थे। तो अभी तक जो करनाल के अंदर जो डाटा निकल कर आ रहा है 736 के करीब अभी तक जो है एडमिशन हो पाए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री दावे जरूर करते हैं कि हम पूरी तरीके से जो है शिक्षा को सुधार सकते हैं, मगर जो जरूरतमंद छात्र हैं या छात्राएं हैं उन्हें कैसे शिक्षा उपलब्ध होगी, क्योंकि निजी स्कूल अपनी मनमानी पर है। लक्ष्य, मैं आपको माफी के साथ यहां पर रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ निजी स्कूल के महासचिव जुड़ गए हैं ओमवीर सिंह। ओमवीर जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ओमवीर जी, नियम 134 से कहता है कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको एडमिशन निजी स्कूलों में मिलना चाहिए, लेकिन निजी स्कूल अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात देखिए, ये बार बार ना स्कूल को इस तरह के एक शब्द से अगर उस तरह से पुकारा जाए या नवाजा जाए तो ये शायद गलत है। अभी एडीसी साहब की मीटिंग हुई थी, एसडीएम साहब ने भी मीटिंग ली है, पूरी सरकार इसमें लगी हुई है और सभी स्कूलों ने अपना डाटा अपडेट भी कर दिया है। और एक नई आपको बात बताता हूँ, इस बार सभी प्राइवेट स्कूलों ने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए एज पर गवर्नमेंट रूल। और फिर भी अगर स्कूल को इस तरह के शब्दों से नवाजा जाएगा तो कैसे बात बनाइए, बताइए। नहीं, 3 बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है। यहाँ पर तो लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे हैं कि 283 स्कूल है। हम करनाल के संदर्भ में बात करते हैं ओमवीर जी, बात तो सुनिए। करनाल के संदर्भ में बात करते हैं। करनाल के 283 स्कूल में पहले ड्रॉ के तहत 2765 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाना था, लेकिन अभी तक 736 बच्चों को ये एडमिशन मिल पाया है। अब बताइए, क्या इसमें मैं गलत कह रहा हूं? ये डाटा गलत है क्या? आप डाटा बताइए, प्रदेश का डाटा क्या है? नहीं, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट, ऑल ओवर गवर्नमेंट, पूरा हरियाणा सरकार लगी हुई है, सीएम साहब की इसमें हुआ है, पूरा गवर्नमेंट का सारा तंत्र लगा हुआ है। आप ऐसा देखिए ना कि मान लीजिए कि एक हाथ में एक उंगली में दर्द है तो उसमें पूरे शरीर को तंग करने की क्या जरूरत है? कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा एरिया है कि स्कूल में है, वो सब कनेक्ट करिए ना। आप सभी को मत कीजिए कि अब आप जब चलाते हो न्यूज चैनल पे वहां लिखता है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। सारे प्राइवेट स्कूल सभी नहीं हो सकते ऐसे। तो आप अपना तर्क रखिए ना, प्रदेश का डाटा है क्या? आप स्पष्टीकरण दीजिए, फिलहाल क्या स्थिति है? मैं तर्क ये रखना चाहता हूँ, सभी गवर्नमेंट के अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सभी स्कूलों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, सभी को कांटेक्ट किया गया है। कुछ स्कूल के बच्चे, जो कुछ बच्चे हैं वो ऐसे हैं, ऐसा देखा गया है, मैंने खुद ने देखा है, उनका एडमिशन होना है जैसे उनके एरिया के आसपास के स्कूल में, और उनको एडमिशन दे दिया गया है कम से कम 20 किलोमीटर दूर। अब पेरेंट्स और बच्चा वहां नहीं जा रहा है तो उसमें स्कूल की क्या गलती है? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अभिभावक परेशान हो ही रहे हैं ना। तो यहाँ पर निजी स्कूल के जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी क्या कर रहे हैं? सरकार और निजी स्कूल के साथ कोऑर्डिनेशन क्या कर रहे हैं? क्या वो स्कूल की वजह से हो रहे हैं? नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर कोऑर्डिनेशन बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा? अगर वो चाहते हैं कि उनके घर के पास ही निजी स्कूल हो तो वहां पर एडमिशन दिलवाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? सर, ये तो गवर्नमेंट देखेगी ना, करना चाहिए। जो उनके आसपास के स्कूल है उनको दोबारा अलॉट कर दीजिए अगर इस तरह का है। अभी मेरे खुद के सामने मैंने खुद ने 4 बच्चों को कॉल किया, उनका स्कूल उनके घर से मेरा स्कूल 20 किलोमीटर है। वो कह रहे हैं सर हम इतनी दूर नहीं एडमिशन ले सकते, और उन्होंने लिखित में वो दे दिया है। अब बताइए उसमें स्कूल वाला कैसे बदनाम हो, कैसे उसको स्कूल वाले के ऊपर तो ठप्पा लगा रखा है हर तरह से कि ऐसे है, ऐसे नहीं है। आप प्लीज स्कूल वाले को भी एक समाज का हिस्सा समझे, एक बहुत बड़ा मतलब जिम्मेवारी वो निभा रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले। ओमवीर जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। मैं लगातार आपसे पूछ रहा हूं कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि उंगली में दर्द है तो फिर पूरा हाथ क्यों परेशान हुआ? आपने ये उदाहरण दिया, समझाने की कोशिश की, तो ठीक है, आप प्रदेश का डाटा बता दीजिए। 3 बार तारीख बढ़ाई गई है एडमिशन की, लेकिन डाटा क्या निकलकर सामने आ रहा है? कितनी बेहतरी हुई है ये बताइए। आज लास्ट डेट है ना, तो आज कर ही रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, और डाटा उसका आज आपको शाम तक डाटा दे देंगे। उसके क्यों कर रहे हो? जब डेट आज है तो अभी सुबह डाटा के अभी तो चल रहा है पोर्टल पे काम, इसमें भी के काफी हो जाए एडमिशन।
नहीं आपको लग रहा है, मैं करनाल के संदर्भ में एक बार फिर से आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, 2765 स्टूडेंट का एडमिशन दिया जाना था, लेकिन अभी तक 736 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाया है इतने लंबे समय में, जबकि 3 बार तारीख बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन आज की आखिरी तारीख है, आज सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा क्या? हाँ, अगर वो वहाँ पर उनके लिए एप्लीकेबल और उनके सुविधाजनक है तो हो सकता है कि मिल ही जाए। अगर बच्चों से दूर है या किसी और कारण से, तो उसका कारण खोजा जाएगा। नहीं, अगर आज बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा तो उन अभिभावकों को आप क्या तसल्ली देंगे, क्या दिलासा दे पाएंगे? हम ये तसल्ली देंगे कि अगर किसी अभिभावक का नजदीक या दूर आया, या तो वो स्कूल में जाके कांटेक्ट करे या अपनी वहां पर रजामंदी दे और इस कार्य को जल्दी से होने। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पेरेंट्स नहीं गया या किसी और कारण से बच्चा नहीं जा पाया तो उसमें स्कूल की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको और हमें एक ऐसा कार्य करना है गवर्नमेंट को मिलके, ताकि इन बच्चों का साल भी एडजस्ट हो जाए और उस तरीके से एडमिशन हो जाए। आप चीजों को ना मैं सभी जो आपकी टीम बैठी आप सबसे और पूरे हरियाणा से अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का तरीका ढूंढा जाए। सिर्फ प्राइवेट स्कूल को ओमवीर जी हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि अभिभावक भी परेशान ना हो, निजी स्कूल भी परेशान ना हो, सरकार के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन भी बन जाए। हम यहाँ पर किसी को दूसरी नजरों से नहीं देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, स्कूल को स्कूल की तरह कार्य करना चाहिए, पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह और सरकार को सरकार की तरह। अगर किसी पेरेंट्स का बच्चे का एडमिशन थोड़ी दूर हुआ है तो उसको उसके लिए स्कूल को वो करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, या किसी भी तरह से जो भी है जो सुविधाजनक हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल की गलती है जी, एडमिशन नहीं हुआ स्कूल की गलती है, ये स्कूल वाला क्या करे? ओमवीर जी, क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? मैं आपसे एक और यहाँ पर सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद हमारे संवाददाता के पास भी जाऊंगा। क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, आज की आखिरी तारीख है, प्रदेश के जितने बच्चे हैं, जितने बच्चों का नाम आया है नियम 134A के तहत सभी को आज एडमिशन मिल जाएगा, इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं आप? बिल्कुल लेते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों को दाखिला मिल जाए। ठीक है ओमवीर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ग्राउंड जीरो से एक रियलिटी भी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील भी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। सुशील, फिलहाल अलग अलग जिलों का, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग डेटा है, लेकिन गुरुग्राम में क्या स्थिति है? निजी स्कूल लगातार कहीं ना कहीं ये बात लगातार सुनने में आ रही है, अभिभावक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान और फिलहाल समस्या कहां पर है, चुनौती कहां पर है? अब बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इससे ईडब्ल्यूएस एडमिशन से जुड़ी हुई ये है कि गुरुग्राम प्रशासन ने गुरुग्राम के 46 ऐसे निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। साथ ही टोटल 67 ऐसे स्कूल थे जिसमें ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन होना था, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने 46 ऐसे स्कूलों के खिलाफ आज नोटिस जारी किया है। सो कॉज नोटिस कर उनसे जवाब मांगा गया है। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं, सब लोग आज ऑफिस में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं उनका एडमिशन कराया जा सके। सभी स्कूलों से जवाब तलब भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में करीब 1500 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन होना था, और उन पूरे जिले में 1500 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे, तो और अभी तक करीब 350 बच्चों का ही एडमिशन हो पाया है। अभी ज्यादातर संख्या में ऐसे हैं जो एडमिशन के लिए धक्के खा रहे हैं, और ऐसे जो गुरुग्राम की बात करें तो ऐसे 67 स्कूल है जिसमें बच्चों का एडमिशन होना था, जिसमें नाम आए हैं, लेकिन स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है और स्कूल प्रबंधन अपना ही एक अलग बात रख रहा है। कई अभिभावकों से मेरी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि स्कूल प्रबंधन तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है, वो खारिज कर देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और हमने गुरुग्राम में वो भी हालात देखे हैं और अपने दर्शकों को दिखाए हैं कि किस तरह से एक गुरुग्राम के सेक्टर 5 का एक निजी स्कूल, जहां शिक्षा अधिकारी के लोग भी वहां पहुंचे थे एडमिशन कराने, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने गेट पे ताला लगा दिया था। यानी पुलिस को बुलानी पड़ी थी और स्कूल प्रबंधन अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहा था शिक्षा विभाग के लोगों को भी। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ये मनमानी जारी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज लास्ट डेट है और शिक्षा विभाग जो कंटिन्यू इस बात का जिक्र कर रहा है कि हम सभी बच्चों का एडमिशन किसी तरह से कराएंगे। सरकार भी कह चुकी है, मुख्यमंत्री खुद इस मसले पर बयान दे चुके हैं कि एक एक बच्चों के भविष्य का सवाल है और उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उनका एडमिशन होना तय है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्कूल प्रबंधन है, जिस तरह से मनमानी का माहौल देखने को मिल रहा है, और आज मजबूरन
नोटिस जारी करना पड़ा है 46 स्कूलों का, लेकिन देखना है कि नोटिस का प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि 3 बार डेट आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी स्कूल प्रबंधन जिस तरह से एडमिशन देना चाहिए उस तरह से तैयार नहीं हो रहा है। सुशील, अगर बात करें, हमारे साथ निजी स्कूल के महासचिव ओमवीर जुड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद जताता हूं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में ईडब्ल्यूएस के तहत जिन भी जरूरतमंद बच्चों का एडमिशन होना है, सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। आप गुरुग्राम में मौजूद हैं, क्या लगता है कि 1500 का आपने जो डेटा बताया है कि 1500 बच्चों का ईडब्ल्यूएस के तहत एडमिशन होना है, लेकिन महज 350 बच्चों का ही एडमिशन हो पाया है। क्या उम्मीद लग रही है कि इतना बड़ा जो गैप है, इतना बड़ा जो अंतर दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी जो संख्या है, सभी का बच्चों का एडमिशन आज हो जाएगा, ऐसी कोई उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल आज सैटरडे है और अमूमन जो लोग हैं वो घरों से कम निकलते हैं। कई स्कूल्स जो बड़े बड़े हैं वो आज बंद रहते हैं, और ऐसे में हालांकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेरी बात हुई गुरुग्राम के एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने साफ कहा कि हमने स्कूलों को नोटिस जारी किया है और सभी अभिभावकों से हम संपर्क में हैं। हम उनके बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कटिबद्ध हैं, हम जाकर एडमिशन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े स्कूल्स हैं वहां पे हम सुबह से देख रहे हैं कि कई जो अभिभावक आते हैं एडमिशन के लिए, उनकी संख्या बहुत कम है। कई ऐसे स्कूल है जो बंद है, जो उनको एडमिशन देना था। ठीक है सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ निजी स्कूल के महासचिव ओमवीर जी भी जुड़े हुए हैं। ओमवीर जी, आपने एक और डाटा सुना है जिले का, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यह कहना चाहूंगा, अपने जो पत्रकार भाई सुशील जी हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं कि देखिए आज लास्ट डेट है और हो सकता है कि कुछ जो बच्चे रह रहे हैं उनका हो जाए। लेकिन मेरी एक बात पर आप बार बार उसको ध्यान नहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें पेरेंट्स का भी उतना ही दायित्व बनता है स्कूल को अप्रोच करने के लिए। अगर 1500 बच्चों में से 350 बच्चों का दाखिला हुआ है, वो भी तो प्राइवेट स्कूलों ने दिया है, तो इस तरह से जो भी बच्चे बचे हुए हैं उनको स्कूल में भी कांटेक्ट करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट भी, सारे अधिकारी इसके पीछे लगे हुए हैं। मैं खुद तीनों मीटिंग में रहा हूँ, एडीसी साहब ने भी, डीओ मैम ने भी, बीओ सर ने भी और एसडीएम सर सभी जुड़े हुए हैं, और हम लगभग कोशिश रहती है कि हम हर बच्चे को कांटेक्ट करके उसका दाखिला दिया जाए। लेकिन उसमें आप ये भी देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बहुत दूर रहते हैं, वो उस स्कूल के लिए अलॉटेड के लिए है नहीं, तो उसके लिए दूसरी आंकड़े का अगर वो किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको ऐसे शो ना करें कि प्राइवेट स्कूल वाले दाखिला नहीं दे रहे। 1-2 स्कूल अगर इस तरह से करता है तो सबको गंदा मत करें। ठीक है ओमवीर जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आज प्रदेश के अभिभावक ये सवाल पूछ रहे हैं, और खास तौर पर वो अभिभावक जिनके बच्चों का एडमिशन निजी स्कूल में होना है ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत, लेकिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। अलग अलग जिले का, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग डेटा निकलकर सामने आया है। मैं 2 उदाहरण और 2 एक जो सत्य है वो आपके सामने रखना चाहूंगा, 2 अलग अलग जिलों की। करनाल की बात करें तो करनाल में 2765 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाना था, अभी तक 736 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाया है। एक बड़ा गैप है जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में डाटा यह निकलकर सामने आया कि ईडब्ल्यूएस के तहत 1500 बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन 350 बच्चों का एडमिशन अभी तक हो पाया है। 3 बार तारीख को आगे बढ़ाया जा चुका है। क्या इस बार भी तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा, चूंकि आज आखिरी तारीख है? देखिए, ये चिंता की बात है कि इस सरकार के भरपूर प्रयास के बावजूद भी अभी भी कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है। इस ठंड में और कोरोना की जो दोहरी मार है, इसके बीच भी अभिभावक को अगर और बच्चों को अगर भटकना पड़ रहा है तो ये जरूर दुख और तकलीफ देने वाली बात है जी। इसके निमित्त सरकार बार बार अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से हम रिपोर्ट लगातार ले रहे हैं। ये भी रिपोर्ट ले रहे हैं कि अगर कोई निजी स्कूल कहीं पर तंग कर रहे हैं, अभिभावकों को उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो उनका भी एक लिस्ट बने इस प्रकार की। उन पर भी कार्रवाई को लेकर चर्चा 2-3 बार पहले हो चुकी है और निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई कमी पाई जाएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज पता चली।
तो उसको लेकर भी थोड़ा सा एक हिच है, जिस कारण से थोड़ी डिले हो रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं विस्तृत तौर पर बताऊं तो विशेष रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो प्रमाण पत्र लेना होता है, वो प्रमाण पत्र के कारण भी नहीं ले पाने के कारण भी बहुत सारे बच्चे जो है रुके हुए हैं। लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि जो बच्चे, जो पात्र बच्चे हैं, उन्हीं को एडमिशन मिले, क्योंकि ये सरकार अपनी तरफ से हरियाणा के एक्सचेकर के पैसे का उपयोग कर रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, जिससे कल्चर मिक्सिंग हो पाए और उसके अलावा अच्छी शिक्षा वो ग्रहण कर पाए। तो इसका बेनिफिट टारगेटेड सेक्शन को ही मिलना चाहिए। इस योजना का कोई और लोग जो है, सरकार क्या तारीख आगे बढ़ाएगी? चूंकि आज आखिरी तारीख है, अभिभावक ये सवाल पूछ रहे हैं। चल रहा है, उस पर विचार अभी चल रहा है। अभी हम एसेस कर रहे हैं कि कितना आज हो पाएगा। अगर उसमें भी अगर आवश्यकता लगेगी तो तारीख भी बढ़ाएंगे, ये देखते हुए कि कोरोना अपनी पीक पर है और वो कारणों से हम अगर इसकी आवश्यकता होगी तो जरूर बढ़ाएंगे। इस पर विचार चल रहा है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। चूंकि हमारे साथ अभिभावक संघ के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा भी जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्ते जी। कैलाश जी, हम इस मसले को, इस पॉइंट को लगातार प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के तहत जिन जरूरतमंद बच्चों को, जिन गरीब बच्चों को एडमिशन निजी स्कूलों में मिलना है, वो नहीं मिल पा रहा। आज तक का डेटा भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है, चाहे आप किसी भी जिले का, किसी भी क्षेत्र का डेटा उठाकर देख लीजिए। तो फिलहाल आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे, चूंकि आज आखिरी तारीख है, अभिभावक लगातार परेशान है? ये जो अभी बोल रहे थे, क्या ये भाजपा के सरकार के प्रतिनिधि थे क्या? अभी जो आपने बात की, बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधुरावल हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इस पर विचार चल रहा है कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, मैं आपके माध्यम से इन भाई साहब को और हरियाणा सरकार के पूरी सरकार को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल प्रबंधक जो मनमानी कर रहे हैं, वो उन्हीं की सेहत पर कर रहे हैं और सरकार ही उनसे ये भाषा बुलवा रही है कि हमें पेमेंट नहीं दी, लेट एडमिशन हो रहे हैं, क्योंकि सरकार और प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों की पूरी आपसी मिली भगत है। ये 15 तारीख बता रहे हो, ये धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 31 मार्च तक ले जाएंगे और ये एडमिशन नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ज्यादातर ये सरकार के अपने ही विधायक मंत्रियों के हैं और उन्होंने कह रखा है कि एक जो कहावत है, चोर से कहे चोरी कर, साहस से कर सावधान रहे। तो ये पेरेंट्स से तो कह रहे हैं चिंता मत करो, हम दाखिला कराएंगे, तारीख बढ़ा रहे हैं, इनको नोटिस देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उधर स्कूल वालों से कह रहे हैं कि आप जो है मत करो, बहाना मारते रहो, हमें पेमेंट नहीं दी और हम लेट कर रखे हैं, ये कोर्ट में चले गए। ये इनकी ना नीति अच्छी है, ना नीति है, ना नीयत अच्छी है। ये शुरू से ऐसे करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले ही आपके टीवी पर कहीं पर उन्होंने कहा था कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, इनको पिछले 15 साल से हम 1 साल बढ़ाते ये आखिरी साल है, अब नहीं बढ़ाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले ही इन्हीं सरकार ने, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, चलो एक मौका और दे देते हैं आपको, इस साल भी आप दाखिला कर लो। तो ऐसा ही होगा। ये सब मिली भगत है, मिली भगत का परिणाम है। गरीब अभिभावकों का छलावा है, उनके साथ ये बड़ा ऐसा कर रहे हैं। और अभिभावक अगर जो नहीं मिल रहे, डी ऑफिस में जाते तो डी ऑफिस वाले नहीं मिलते, डीसी के पास जाते तो वो नहीं मिलते और कभी जमान पर कहते भैया अरे हम कुछ नहीं कर सकते, इनके लंबे हाथ है, इनको मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री। कैलाश जी, क्या आपने सरकार से बातचीत की है इस मसले को लेकर? अभी आखिरी दफा कब बातचीत की थी आपने इस पॉइंट को लेकर? भाई साहब, हम रोज करते हैं, ट्विटर डालते हैं, वो डालते हैं, पिछले 5-4 साल से ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन हमें हताश हो गए हैं और इनकी मिली भगत का हमें बड़ा सबूत मिल गया है। आपके चैनल सम्मान्य के माध्यम से कहता हूँ, वे एक का भी दाखिला नहीं करेंगे। ये सब झूठ है और जो कहलवा रहे इन्हीं से कहलवा रहे हैं। बस इसका खात्मा इनको गरीबों की जब भी कभी मौका मिलेगा ये गरीब बच्चे देंगे। सस्ते में जमीन देते हैं, हुडा विभाग की 99 साल के पट्टी पे कोड़ियों के भाव देते और अब उन पर का अंकुश नहीं है, मान्यता भी ये देते हैं और जमीन भी ये देते हैं। सारे अंकुश इनके पास है, नियम कानून है, लेकिन लागू नहीं कर रहे क्योंकि सब इन्हीं के स्कूल हैं, इन्हीं के चहेतों के स्कूल हैं। इनको बस देते हैं, आर्थिक चंदा देते हैं और सब कुछ देते हैं, तो क्यों करेंगे इनके खिलाफ?
ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए, बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, पक्ष रखने के लिए। सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और लक्ष्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन यहां पर अलग अलग जिलों का, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग डेटा है और सबसे ज्यादा हैरानी और परेशानी की बात यहां पर यह है कि आज एडमिशन की आखिरी तारीख है। सवाल यहां पर यही सबसे बड़ा बना हुआ है, जो अभिभावक संघ के नेता भी, अभिभावक भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सरकार इस तारीख को आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। चूंकि डेटा ऐसा है जो सरकार को परेशान करे या ना करे, लेकिन अभिभावक जरूर परेशान है कि उनके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, कब होगा, सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। चूंकि नियम तो बना हुआ है, लेकिन लागू कब होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।